हेलो डिवाइन्स, स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और मैं हाजिर हूँ आज आप सभी के साथ में एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग को लेके। तो आज की रीडिंग आपने टॉपिक देख लिया होगा। आज की रीडिंग के लिए 2 क्रिस्टल्स यहाँ पे आपके सामने हैं, 2 पाइल्स आपके लिए यहाँ पे हैं। और ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, चैलेंजेस जो हैं हमारी लाइफ में आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत और हमारा आत्मविश्वास अगर हमारे साथ रहेगा तो हम इन सभी चैलेंजेस को जैसे ही आएंगे वैसे ही ये चले जाएंगे। यानी कि बिना इनसे परेशान हुए, बिना इससे बिखरे हुए हम अपने जीवन को संवार पाएंगे और अपने जीवन को और अच्छे से जी पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अपनी हिम्मत को ना छोड़ें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। और चलिए आज जानेंगे, आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज जानेंगे क्या कुछ आप अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में, कितना आप अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो आपके लिए पाइल्स यहाँ पे हैं और 2 क्रिस्टल यहाँ पे हैं। आप सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूंगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हेलो पाइल 1, अपनी फर्स्ट क्रिस्टल सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपके लिए इस टाइम में करेज साइन आ रहा है। करेज, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरत है इस टाइम में। जो भी कर रहे हो उस पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और फोकस अपना बनाए रखें। साहस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी, आलस को त्यागना होगा। यस, ये थे कुछ साइन आपके लिए। तो चलिए अब आपकी रीडिंग को हम चेक करते हैं। लेट्स सी। ओके, नीड अ विजन। यस, आई सेड स्ट्रेंथ। फोकस की जरूरत है, गाइडेंस की कमी लग रही है और बहुत चिंतन किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, कोशिश है, नाकामयाबी पास्ट में है और वो नाकामयाबी हो सकता है कि आपके चिंता का कारण हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे आपके लिए स्ट्रेंथ का साइन आया था, इसीलिए आया था। और करेज और स्ट्रेंथ इस समय बहुत ज़रूरी है आपको कि आप अपनी जो क्षमता और अपनी हिम्मत, अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मैं कह लूँ, इस समय बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी आपके करियर में, आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पे विशेष आपके लिए नज़र आ रही है कि उसकी कमी आपके लाइफ में ज़्यादातर रहेगी। आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे अपने लाइफ में और बहुत सोचते हैं आप चीज़ों को। ओके, बहुत चिंतन करते हैं, सोचने में इतना समय लगा देते हैं कि एक्शन लेने का टाइम जो है वो निकल जाता है। तो सक्सेस होना है तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको कार्य करना होगा, क्योंकि ये रीडिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको बता दूं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब तक वर्क ही नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं होंगी और आपका रीडिंग देखना भी कोई आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको वर्क करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में और ये मेरे रीडिंग के साथ हमेशा रहता है कि आपको वर्क करना पड़ेगा और तभी जो चीज़ें हैं आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेंगी। ओके, तो जो नए हैं वो भी इस बात को समझ लें। और यहाँ पे पहला, अगर मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बहुत आपके लाइफ में आपके जो स्टेप्स होंगे, आप बहुत सोचते हैं। तो सोचना, इतना ज़्यादा सोचना कि अपॉर्चुनिटी ही मिस हो जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें मैं बेशक कहूँगा कि आप सोचें, आप समझें, फिर कदम उठाएं। लेकिन जब आप क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है, आप क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो आप कंसल्टेंसी लीजिए, आप गाइडेंस लीजिए। ओके, जिनसे आप, जिनके साथ में आप कंफर्टेबल हैं, या प्रोफेशनल एडवाइजेस आप लीजिए, या अपनी फैमिली से, कहीं से भी जो आपको सही मार्गदर्शन दिखा सके, उनकी एडवाइस यहाँ पे लेना आपके लिए अच्छा रहेगा आपके करियर में। बाकी यहाँ पे देखा जाए होप्स बहुत हैं, डिज़ायर बहुत हैं और जो ड्रीम्स हैं, सपने भी हैं, बहुत हैं। लेकिन जैसे हमारी रीडिंग का टॉपिक भी है कि कितने सफल आप अपने जीवन में हो पाते हैं, तो
अगर आपने अपने इन ब्लॉकेजेस के ऊपर कार्य कर लिया, आपने खुद को कॉन्फिडेंट बना लिया, आपके डिसीज़न आप क्लियरली सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस नहीं होने देते हैं और उस अपॉर्चुनिटी का अपने लाइफ में फ़ायदा उठाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में ये स्टेप्स देख रहे हैं और वो ड्रीम्स देख लीजिए। तो आप अपने सपनों तक बेशक मार्ग आपके लिए धीरे धीरे खुलता जाता है। इंस्टेंट सारी चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही आप एक स्टेप उठाएंगे, दूसरा स्टेप उठाएंगे, तो धीरे धीरे करके आगे भी स्टेप आपके सामने नज़र आएंगे। लेकिन पहले आपका यहाँ पे पहला जो कदम है, फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर होना चाहिए। निरंतर कॉन्टिन्यूटी आपके लाइफ में भी एक बहुत बड़ा साइन बार बार यहाँ पे आ रहा है कि कॉन्टिन्यूस लगातार परिश्रम, मेहनत की बहुत आवश्यकता लगती है। इतना ईजिली सब आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप दूसरों के द्वारा यहाँ पे कुछ नहीं है, आपके सेल्फ मेड यहाँ पे साइन आ रहा है कि आप खुद से क्रिएट करते हैं। इसलिए टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप करते हैं तो फिर वो जो ग्रोथ है, वो सक्सेस है, वो इतनी है कि आने वाले अगली जितने भी आपकी जनरेशन हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशनल हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेशक अपार सफलताएं इस डेक में हैं, इस फाइल में हैं, लेकिन साथ ही साथ मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। तो साथ में मेहनत की सही समझ और सही टाइम पे लिए गए डिसीज़न, ये यहाँ पे बहुत आपके लिए आवश्यक रहेंगे हमेशा ही। तो यहाँ पे जो अगर अभी आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, है ना। और अभी तक मैंने बात करी आपके नेगेटिव साइड की, और अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पॉजिटिव साइन, नेगेटिव और पॉजिटिव से मेरा यहाँ पे ये अर्थ है कि अभी तक ये रीडिंग उनके लिए थी जिनके लाइफ में अभी चीज़ें नहीं चल रही हैं और उन्हें किस तरीके से उसे अचीव करना है। ओके, और अभी अगर मैं बात करूँ कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइन या उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें हो सकती हैं, उनके लिए भी ये मोटिवेशन का काम करेगी जो अभी इस स्टेट में नहीं है। तो यहाँ पे सक्सेस की अगर मैं बात करूँ, आपकी लाइफ में डेफिनेटली हायर ग्रोथ, एक हायर पोस्ट, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, जिनको गवर्नमेंट की इच्छा है वो गवर्नमेंटल हो सकती है, बिजनेस आपके लिए हो सकता है, लेकिन जो भी होगा अल्टीमेट जितना श्रेष्ठ वो हो सकता है वो आपके लिए यहाँ पे है। और आपके डिज़ायर भी इतने आसानी से समाप्त होने वाली नहीं हैं, आपकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मैं यहाँ पे कहूँ कि सपने आपके कभी समाप्त होते ही नहीं हैं। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, लेकिन उसे अचीव करने के लिए समय भी उतना ही लगेगा आपके लाइफ में, ये भी आपके साथ में है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपके जब आपने अपने मन पे कार्य कर लिया है ना, अपने आपको कॉन्फिडेंट आप हैं, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपके द्वारा इस समय आपकी जो स्टेट है वो ये स्टेट रहेगी कि आपके ड्रीम्स तो रहेंगे, अचीवमेंट्स भी आपका रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ऐसे होगा कि सारी चीज़ें आपके साथ में हैं, लेकिन आप अब खुद से जुड़ना चाहेंगे। तो यहाँ पे समृद्धि है, यानी कि एक समय के बाद यहाँ पे चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी उससे नहीं है, एक डी अटैचमेंट की फीलिंग यहाँ पे ज़रूर है। तो धीरे धीरे जो होना चाहिए लाइफ में कि सब कुछ अचीव करते हुए लास्ट में जो टाइम है आपका, वो आप खुद को भी देते हैं और सेल्फ के लिए भी कार्य करते हैं, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आपके लिए हैं। साथ में ग्रोथ तो बहुत हायर लेवल की ग्रोथ यहाँ पे है। आप आर्टिस्ट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इच्छा रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए हैं। स्ट्रेंथ आपके लिए यहाँ पे बड़ा फैक्टर रहेगा, जैसे पहले भी रीडिंग में कहा। तो यस, यहाँ पे स्ट्रेंथ से मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग कानून व्यवस्था में भी हो सकते हैं, आपका करियर कानून व्यवस्था में भी यहाँ पे हो सकता है। और हिम्मत आपके लाइफ में, हिम्मत आपको आपके लाइफ में, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके लाइफ में आपको कभी भी हारने नहीं देगी। आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी बाहर निकल के आएंगे, तो ये आप में होना चाहिए। इसीलिए आपको, अगर अभी आप शुरुआती स्टेट में हैं, तो आपको बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। अभी से कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे, स्ट्रेंथ लूज़ करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आपके लिए आगे यहाँ पे देखें। यस, यहाँ पे है आपके लिए ट्रस्ट, खुद पे विश्वास करना सीखिए। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं, तो खुद पे विश्वास रखना है और
कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है रीडिंग में। दूसरा आपके लिए है फॉरगिवनेस। अपने लाइफ में क्षमा करके चलना है, जितना क्षमा करके चलेंगे उतने आप अपने लाइफ में क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए है खुद से जुड़ें अभी से। अगर आप बजाय बाद में जुड़ने के, कुछ लोगों की थिंकिंग भी हो सकती है कि जब हम सब कुछ अचीव कर लेंगे उसके बाद हम खुद से जुड़ेंगे, है ना, उसके बाद हम स्पिरिचुअल जो जर्नी है अपनी स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अभी से ये करना शुरू करें ताकि आप सही डिसीज़न, सही कदम अपने लाइफ में ले सकें। ओके, और ये समय है कि आप अपने अंधकार से उठ के प्रकाश की ओर जाएं, ये भी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। दूसरा यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी केयर करें। इस टाइम में बहुत हार्श आप अपने साथ हो रहे हैं, है ना, बहुत कष्ट खुद को पहुँचा रहे हैं। हो सकता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ खुद की केयर भी करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। ओके, तो ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और दूसरों के द्वारा मदद अगर मिलती है तो उसे ज़रूर एक्सेप्ट करें। तो पाइल 1, यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। सो हेलो पाइल 2, आपने अगर ये सेकंड क्रिस्टल यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपके लिए है कि आप थोड़ा सा अपनी बातों में शांति लाइए, थोड़ा शांत होके बोलिए, पोलाइटनेस लाइए और सॉफ्टनेस लाइए। आपकी वाणी जो है आपके लिए इस समय प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। अगर आप हार्श बोलते हैं, रूड आपका व्यक्तित्व है, तो इस समय प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि शांति से बात करें। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, गैप हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इस चीज़ पे इस समय वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपकी रीडिंग। ओके, तो पाइल 2 यहाँ पे। ओके, पाइल 2, आप अपने लाइफ में जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, यानी कि अगर फाइनेंशियल से यहाँ पे मैं बात करूँ, फाइनेंशियल फील्ड की अगर मैं यहाँ पे आपके लिए बात करूँ, तो यहाँ पे आपको खुद से अचीव किए हुए चीज़ें कम, लेकिन दूसरों के द्वारा प्राप्त हुई चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा संकेत कर रही हैं। यानी कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलते हैं, दूसरों का प्रेम बहुत मिलता है। और यहाँ पे ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो सक्सेस होते हैं, लेकिन वो उतने पॉपुलर नहीं हो पाते हैं, उनका नाम उतना नहीं हो पाता, उनकी प्रसिद्धि, लोकप्रियता, इसे अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो लोकप्रियता इसके लिए एक प्रसिद्ध शब्द या स्पष्ट शब्द यहाँ पे रहेगा कि वो प्रसिद्धि, वो लोकप्रियता लोगों को नहीं मिल पाती। लेकिन आपके लिए यहाँ पे है, आप बहुत लोकप्रिय रहेंगे और लोगों के फेवरेट रहेंगे, जिसके वजह से बहुत सारी गिफ्ट्स और जो चीज़ें हैं आपको मिलती जाएंगी। स्पेशली फीमेल्स की तरफ से यहाँ पे गिफ्ट्स आपके लिए हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड भी अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी यहाँ पे आपको आपके फैमिली की तरफ से हो सकता है या क्लोज फ्रेंड्स की तरफ से हो सकता है, तो फाइनेंशियल गेन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए है, आपके लाइफ में यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ग्रोथ है, यानी कि ये जो पर्सन है ये रुकने वाले नहीं हैं, ये एक से दूसरा बिजनेस, दूसरे से तीसरा, इस तरीके के यहाँ पे पर्सन हैं और बहुत गेन करते हैं अपनी लाइफ में, और जो फाइनेंसेस हैं बहुत गेन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्हें बना बनाया चीज़ें मिल जाती हैं, बना बनाया बिजनेस आपकी फैमिली का, आपके फादर का होगा, आपका फैमिली बिजनेस होगा, ऐसा नहीं है। आप खुद से क्रिएट करते हैं, और लेकिन उसके बाद आप सिंगल, यहाँ पे सिंगल का साइन नहीं है, मल्टीपल बिजनेसेस का साइन है, समझ रहे हैं आप। यानी कि एक कार्य से आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से आप अपने जो वर्क है उसे बढ़ाते जाते हैं, अपने बिजनेस जो हैं उन्हें बढ़ाते चले जाते हैं। और यहाँ पे शुरुआती टाइम में यहाँ पे आपको टाइम लगता है, समय आप बहुत ले लेते हैं शुरुआत में, लेकिन जब आप अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके आप अपने जो एम्पायर है उसे बिल्डअप करते जाते हैं। तो यस, यहाँ पे आप वर्ड को मार्क जरूर कीजिए, एम्पायर, क्योंकि ये एक छोटा मोटा कारोबार नहीं है, है ना, एक बड़ा बिजनेस है। और
एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से बहुत धीरे धीरे जो ग्रोथ करते हैं वो पर्सन आप यहाँ पे हैं। दूसरा यहाँ पे वर्ड आपके लिए है, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें तो रहती हैं लेकिन साथ में एक एन्जॉयमेंट भी रहता है। आपके रिलेशंस बहुत सेटल्ड यहाँ पे हैं और बहुत सोच समझ के आप स्टेप उठाने वाले लोग हैं अपनी लाइफ में, और ये चीज़ आपके रिलेशन में भी नज़र आती है। बहुत सोच समझ के बोलने वाले लोग आप यहाँ पे हैं। तो ये आपकी जो विजडम है ये आपके लिए हमेशा यूज़फुल रहती है और इसी की वजह से आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी ईज़िली निकल पाते हैं। चलिए आपके लिए कुछ कार्ड्स यहाँ पे देखें क्या गाइडेंस आपके लिए है। यस, यहाँ पे आपके लिए है होप। इस समय आपको अपनी लाइफ में एक आशा की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें आपके लाइफ में नहीं चल रही हैं, तो इस समय एक होप, एक उम्मीद की ज़रूरत है जो आपने लूज़ कर ली है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी उस लाइट को खोजिए, उस होप को खोजिए। ओके, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप दिव्य हैं, अपनी डिवाइन वर्थ को आप समझिए, है ना, कि आप कितने सक्षम हैं। अपनी वर्थ को आपको समझना है और अपने विचारों को बड़े बड़े प्यार से चुनना है। ओके, सोच समझ के चुनना है। ओके, और फॉरगिवनेस की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें नहीं चल रही हैं लाइफ में सही, तो उसका रीज़न है फॉरगिवनेस। आपने क्षमा नहीं किया है और ये क्षमा न करना आपके लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स को रोक रहा है। तो यहाँ पे क्षमा कीजिए और जो ब्लॉकेज हैं उन्हें अनब्लॉक कीजिए। जो डिवाइन लाइट है उसे अपने लाइफ में एंटर करने दीजिए। यहाँ पे आपके लिए ये भी गाइडेंस देती है कि आपको अपने लाइफ में कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ओके, और अपनी वर्थ को समझ के, फॉरगिवनेस को अपने लाइफ में उतार के अपने लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स को प्राप्त करने की ओर फोकस्ड रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है आपके लिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर कोई भी डाउट है मन में, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपको जो भी इंट्यूशन हो रही है बिल्कुल करेक्ट है, जो भी इंट्यूशन होती हैं वो बिल्कुल करेक्ट होती हैं। अगर विश्वास हो, ये कार्ड कह रहा है कि अगर विश्वास हो तो सब कुछ संभव है। तो अगर आप बिलीव करेंगे खुद पे तो आप सब कुछ अचीव ज़रूर कर पाएंगे। ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और डिटेल में आपको रीडिंग चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा, आगे आपके लिए डिटेल रीडिंग आएंगी। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।